बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बोरिंग कॉस्ट हम कर रहे थे। आज बोरिंग कॉस्ट में देखते हैं कि शेख साहब की घरवाली जो है कल इन्वेस्टमेंट करने गई थी, आज क्या सिचुएशन बनती है। आज कॉन्ट्रैक्टर ने शेख साहब को कहा है कि शेख साहब मैं इंस्टॉलमेंट पे आकर आपसे पैसे लिया करूँगा। तो शेख की घरवाली भी कहती है कि मैं भी हर दफ़ा जाकर इन्वेस्ट कर आया करूँगी। जब तक सप्लायर भाई नहीं आएंगे मेरे पैसे सेविंग अकाउंट में इनकम कमाते रहेंगे। ओके हो गया। मिस्टर जे हैज़ ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 10 मिलियन ऑन 1/10 एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड ऑन द सेम डेट। लोन कब लिया, काम कब शुरू हुआ, 1/10। पहली पेमेंट कब की, कमेंसमेंट डेट क्या बनी, 1/10। कमेंसमेंट डेट हो गई, ठीक है। प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ, तो सीजिंग डेट क्या हो गई, 30/9/10। 30/9/10। अब 1/10 से इंटरेस्ट इनकर होना शुरू हुआ, उसी दिन से कैपिटलाइज होना भी शुरू हुआ। लेकिन 30/9/10 को कैपिटलाइज होना रुक गया, लेकिन इनकर होना कंटिन्यू रहा। इनकर होना कंटिन्यू रहा। अब 1/10 को 4 मिलियन दे दिए। शेख की घरवाली के पास कितने बचे, 6 मिलियन। वो कहाँ गई, इन्वेस्ट करने। कितने पर इन्वेस्ट किया, ये 6 उसने इन्वेस्ट कर दिया। कब तक, 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक। 31 जुलाई को गई और 6 मिलियन वापस ले आई। उसमें से 2 मिलियन सप्लायर को दे दिया और कहा भाई और तो नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं बाजी और नहीं चाहिए। इसने फिर 4 मिलियन क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब बैंकर ने पूछा बाजी कब तक इन्वेस्ट कर रही हो। उसने कहा भाई 31 अगस्त तक, यानी 1 महीने तक। अब शेख की घरवाली दोबारा गई, वापसी पे कितना ले आई, 4 मिलियन अपनी इन्वेस्टमेंट ले आई और लाकर सप्लायर को। तो शेख की घरवाली ने यहाँ इन्वेस्ट किया और यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ इन्वेस्ट किया और यहाँ इन्वेस्ट किया। यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास कुछ बाकी बचा नहीं। टोटल कितना था, 10 मिलियन। और सप्लायर को कितना चला गया, 10 मिलियन। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी है लेकिन पैसा नहीं है। तुम सारे दिमाग के बड़े तेज़ हो, तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन क्या नहीं है, पैसा नहीं है। और ये बॉयज़ तो हर दिन अब्बा को कहते हैं अब्बा बेश सारी चीज़ें मुझे दे, मैं डबल करके दूंगा। तो अब्बा क्या कहता है, बेटा पहले तू तो ना रह जा जितना तू है, डबल तो बाद में समझेंगे। इससे तुम्हारी जैसी चीज़ों पे अब्बा एतबार, हाँ जब क्वालिफाई कर दोगे तो अब्बा कहा करेंगे यार बेटा पैसे हैं कहीं इन्वेस्ट ही करवा दे। तो आप क्या कहोगे, अब्बा ज़माने गए। और तो मेरी घर वाली से पूछें, ठीक है, एसी ऑन कर यार। बॉय से ऐसी बातें करो ना, इन्हें गर्मी लगती है। सरप्लस फंड 6% पे इन्वेस्ट होंगे। कैलकुलेट करनी है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फॉर द ईयर एंडेड 31/12। एसेट की कॉस्ट भी पूछ रहा है और बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज भी पूछ रहा है। लेकिन अब हम एक शेड्यूल बनाया करेंगे। क्या बनाया करेंगे, एक शेड्यूल बनाया करेंगे। आ जाए ज़रा डाटे को, ज़रा यूज टू हो जाए ज़रा डाटे से। 1 मिनट ज़रा डाटे को एब्जॉर्ब कर लें, फिर मैं आगे चलूँगा। आलियान ये मार्क उठाना प्लीज़ यार। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह कामयाब करे, खुश रखे या अल्लाह। चलो जी, वर्किंग नंबर 1 बनाएं। मेन पेज छोड़ दें। वर्किंग नंबर 1 कमेंसमेंट डेट चाहिए मुझे। वर्किंग नंबर 1 कमेंसमेंट डेट। रजिस्टर पे लिखना है, 2 नंबरी नहीं करनी उस्ताद के साथ। कमेंसमेंट डेट। लेटर ऑफ, बोलो भाई, पहला बोरिंग कॉस्ट इन, नंबर 2 एक्टिविटी स्टार्टेड।
फर्स्ट पेमेंट मेड, बोरिंग कॉस्ट कब इनकर की, एक्टिविटी स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट, लेटर डेट, ओके ओके बेटा। वर्किंग 2 में मुझे सीजिंग डेट चाहिए, सीजिंग डेट मेरे अकाउंटिंग ईयर में कहाँ जाके रुकूं, अर्लियर ऑफ वर्क कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीटेड ईयर एंड, कब हुआ वर्क कंप्लीट, 30/9/10, ईयर एंड कब था, 31/12/10, क्या ले लूं, 30/9/10। ये 2 वर्किंग हो गई। इसके बाद तीसरी वर्किंग बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, तीसरी वर्किंग, उसे नाम दूंगा रिसीट पेमेंट शेड्यूल। क्या नाम दूंगा बेटा, वर्किंग 3 रिसीट पेमेंट शेड्यूल, रिसीट / पेमेंट शेड्यूल, डेट, स्पेसिफिक बोरिंग, बैलेंस, डेट, स्पेसिफिक बोरिंग और बैलेंस। कब कंप्लीट हो रहा है, 30/9। चलें भाई, स्पेसिफिक बोरिंग कब ली, कितनी ली भाई, कितनी ली, 10 मिलियन। और ये 10 मिलियन कहाँ चला गया, बैलेंस में चला गया। पहली पेमेंट कब की, 1/1/10, तो फिर बैलेंस ख़त्म कर देता हूँ, कितना चला गया, 4। अब बताएं इस दिन कितना था, 6, कितना था, 6। 1/1/10 के बाद कब आया, 31/7/10, कितना चला गया, 2, कितना बैलेंस, 4। फिर कब आया, 31/8/10, कितना ले गया, 4, कितना बैलेंस, 0। मुश्किल तो नहीं लग रहा। अब ज़रा ध्यान से, शेख की घरवाली ने पहली दफ़ा कितना इन्वेस्ट किया, किस डेट को, किस रेट पर, 6%, 6%। यहाँ से यहाँ तक इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए, 7/, क्योंकि वो 6% पर है ना, मैं 7/12, वो बाद में बताइएगा, वो बाद में बताइएगा। शेख की घरवाली ने दोबारा कितना इन्वेस्ट किया, किस रेट पर, यहाँ से यहाँ तक कितना, 1/, शेख की घरवाली ने कितना कमाया, कितना कमाया, 0.21 कमाया, कितना कमाया, 0.02, टोटल कितना कमाया, 0.23 कमाया, 0.23 कमाया। ये कमाई शेख की घर वाली ने किस पीरियड में कमाई, कैपिटलाइजेशन पीरियड में। दिस इज की, क्योंकि एसेट को क्रेडिट सिर्फ उस इनकम का मिलेगा जो शेख की घरवाली ने कैपिटलाइजेशन पीरियड में कमाया। उससे पहले कमाया, उसके बाद कमाया तो अदर इनकम में आया, और कैपिटलाइजेशन पीरियड में कमाया तो एसेट को दबाया, एसेट को दबाया, नीचे किया, भाई तेरी कॉस्ट कम है, तेरी कॉस्ट कम है। स्पेसिफिक बोरिंग ली,
कैपिटलाइजेशन पीरियड का इंटरेस्ट एसेट को उठाया, उसकी कॉस्ट को बढ़ाया। कैपिटलाइजेशन पीरियड से पहले का खर्चा, कैपिटलाइजेशन पीरियड के बाद का खर्चा जीपी में से गिराया, जीपी में से। ये 4 रूल याद होंगे तो बोरिंग कॉस्ट मुश्किल नहीं लगेगी। मार्केट में लोग कहते हैं बोरिंग कॉस्ट मुश्किल है, इसलिए सुनते नहीं है। जब मैं रूल दिमागों में बिठा रहा होता हूँ उस वक्त मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं, यार ये क्या पागलों की तरह हमें बच्चा समझता है। भाई अपने आप को बच्चा समझोगे तो सीए होगा, बड़ा समझोगे तो फिर रिश्ता होगा, ठीक है। और जब तक सीए नहीं होगा तुम्हें कोई बड़ा नहीं समझेगा। शवारमा देके बाहर निकाल दिया करेंगे घर से, चलो बड़ों की बातें हो रही है, ठीक है। हाँ, और वाकई बड़ा शवारमा जो अक्सर मुर्दा मुर्गी का होता है और हम खाए जा रहे हैं, बस बड़ा होना चाहिए। और लाहौरिये तो आपको पता है बड़ा मुर्गा हो चाहे हलाल हो चाहे हराम, हम फाड़ जाते हैं, एक एक बंदा 2-2 मुर्गे फाड़ जाता है। चलो अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। इसलिए माशाल्लाह 2.5 किलो की गर्दन होती है हमारी जब हम कढ़ाई खा के फारिग होते हैं लक्ष्मी चौक पे, है ना। चलो भाई ये ओके हो गया। अब रिक्वायरमेंट पढ़ें क्या है, और कॉस्ट ऑफ एसेट। अब बताएं कॉस्ट ऑफ एसेट पहले आएगी या बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज पहले आएगी? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज पहले आएगी। कल जाते हुए फार्मूला लिखवा कर गया था, ज़रा उससे ज़रा बता दो कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो जी बच्चे। इस डेट के बाद क्या बैंक में शेख की घरवाली इन्वेस्ट कर सकती है? हाँ कर सकती है। आप ब्रांच में जाएं, मसलन आप ही शेख की फैमिली से हैं, आप जाएं, आपके पास पैसे हो तो आप इन्वेस्ट कर सकती हो ना बेटा, तो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रही? पैसा नहीं है तो ओपन मार्केट में तो आप इन्वेस्ट कर सकती हो, लेकिन आपके पर्स में से क्या ख़त्म हो गए? पैसे ख़त्म हो गए। इसका मतलब ये है बेटा कि पैसे ख़त्म हो गए, मार्केट मौजूद है इन्वेस्ट करने के लिए। ये मत समझे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर सकते। आप सारे स्टूडेंट हैं, मुश्किल से गुजारा होता है महीने के आखिरी दिनों में, तो क्या बैंक्स मर गए हैं? बैंक जिंदा है, लेकिन क्या जिंदा नहीं है? जेब जिंदा नहीं है, जेब मरी पड़ी है, उसके अंदर क्या नहीं है? ऐसा नहीं है। पीते भी मांग के हैं, आखिरी हफ्ते में तो पीते भी मांग के हैं, और ऐसा जालिम दोस्त है कि जलील करके पिलाता है। आ जाओ, बोरिंग कॉस्ट टू बी और ये जो तुम बॉटल्स पीती हो ना, ये जहर है जो तुम अपने अंदर उतार रहे हो। और ये ना कहना सर हम हैं ही जहर, वो तुम हो लेकिन लोगों के लिए। चलो, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बॉयज़ ये बॉटल बहुत पीते हैं और ये बच्चियां पैनाडोल बहुत खाती हैं। हर एक के पास पैनाडोल का पूरा पत्ता है और ये समझते हैं बहुत मार्का हम मारे हैं। ये अभी नहीं समझ आ रही, जब एज बढ़ेगी ना फिर पछताओगे कि यार इससे हमने क्यों इतने एडिक्टेड हो गए थे। इस एज में भी यार मेडिसिन की कोई ज़रूरत, अल्लाह के बंदो जो तुमने अपना हाल किया हुआ। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अब तुम कहोगे बोरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट होती है, नहीं, आज से मैं ज़रा हायर लेवल पे जाने लगा। बोरिंग कॉस्ट में बैंक चार्जेस भी होते हैं, बोरिंग कॉस्ट में बैंक कमीशन भी होती है, बोरिंग कॉस्ट में कोई प्रोसेसिंग फ़ी भी होती है, बोरिंग कॉस्ट में कोई एप्लीकेशन फ़ी भी होती है। लेकिन अभी नहीं लिखवा रहा, जहन को तैयार कर रहा हूँ। इंटरेस्ट के अलावा जो कुछ आप बैंक्स को देते हैं वो भी बोरिंग कॉस्ट है। लिख दूँ ज़रा, 1-2 शशका हो जाएगा। बैंक चार्जेस देखो क्वेश्चन में है, अगर होते तो वो भी लिखता। बैंक कमीशन है, अगर होती तो वो बोलो ना, वो भी लिखते। प्रोसेसिंग चार्जेस है, अगर होते तो वो भी लिखते। इंटरेस्ट ऑन, बोलो जी, स्पेसिफिक बोरिंग है, कितना लोन लिया? 10 मिलियन, किस रेट पर? 12%। कितने महीनों को कैपिटलाइज करो? कमेंसमेंट डेट से सीजिंग डेट। क्या बोला? कमेंसमेंट डेट से
बोलो कमेंसमेंट डेट से कितना बना, तो बाकी 3/12 कहाँ जाएगा, वो जीपी में से माइनस होगा। और मेरे साथ हो, चलो भाई 9/12 बोलो भाई पॉइंट, अभी से यहाँ रखना, उधर ना लेके जाना, लेस बोलो जी इन्वेस्टमेंट इनकम, कौन सी वाली इनकम, कैपिटलाइजेशन पीरियड वाली, कितनी है 0.23, क्या कर दूं, लेस कर दूं, बोलो जी 0.67। सुनो जी भाई साहब, ये क्या इंटरेस्ट ऑन, आगे चल के इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग भी आएगा, फॉर्मेट में अभी से तैयार करना शुरू करने लगा हूं, ठीक है। टोटल करो, ये क्या है, बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट टू बी, तुम सारे अभी बैचलर हो, लेकिन अम्मा अभी से तुम्हें समझाती हैं ना, कई बातें ऐसी करती हैं जो अभी तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, लेकिन अम्मा तुम्हें मेंटली तैयार कर रही है। बच्चियों को हर बोलती रहती हैं लग पता जाएगा, लग पता जाएगा, वैसे ही डराती रहती है, लग पता जाएगा, जिन है संघाड़ा है कौन है, लग पता जाएगा, ला के बंदो सर अंसारी है ना, इंशाल्लाह सबको सीधा कर देंगे। चलो खुद सीधे हुए हैं, बिल्कुल सबको सीधा करके चलेंगे सर अंसारी। चलो भाई, बोरिंग कॉस्ट टू बी, ओके हो गया बेटा। अब मैं पूरे टॉपिक में इस फॉर्मेट को बनाता रहूंगा, ओके। अब देखो क्या मांग रहा है, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ, आओ बेटा बनाते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट। क्या लिखूं बेटा, सबसे पहले पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, क्या लिखो, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कितने कितने दिए, पहले दिए 4, फिर दिए 2, फिर दिए 4, टोटल दिए 10। और इसमें क्या करूं, बोरिंग कॉस्ट टू बी, बोलो बोलो कैपिटलाइज्ड, कितना है बेटा 0.67, टोटल कर दो 10.67 बच्चों। अकेला तो नहीं हो, अगर मैं तुमसे नन्हे मुन्ने बच्चों से कहूं यार मुझे अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर दो बच्चों, करके दे सकते हो? कौन से साल की, 2010 की, कर दो जल्दी से, 1 मिनट लगा दो। 2010 की अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर दो बेटा। जब एक दफ़ा इधर माइनस कर दी तो पूरा हो गया ना। अगर मैं इधर 0.9 लिखता फिर 0.23 माइनस करता तो मैंने उधर ही नेट कर दिया, इसलिए इधर नेट फिगर इधर आ गई। एंट्रीज पास कर दो बेटा। लाइव दी हुई है एसेट की, नहीं अज्यूम कर लो 5 साल, अज्यूम कर लो भाई साहब 5 साल अज्यूम कर लो। एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं, हमने खुद बनाई है। ये मिटा दूं इतना हिस्सा भाई, ये मिटा दूं? एसी ऑन कर दे यार, गर्मी लग रही है। हाँ पिक्चर रहने दे यार, पिक्चर देते रहो ना, बच्चा काम ही नहीं करता, वो कहता पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर क्यों दें जब बोर्ड पे क्लास पूरी सॉल्व हो रही है? तो बाकी आपको पता है स्पून फीडिंग जितनी भी करते रहो वो कम से कम ही समझी जाती है। और क्लास लेने का मज़ा जब भी आता है जब रजिस्टर पे बच्चा खुद कॉपी करे। आप नोट करें जो क्लासेस स्लाइड पे चल रही होती हैं उसमें अक्सर नींद वैसे ही आ जाती है। हाथ से सॉल्व करेंगे तो बचेंगे।
चले क्या पास करूं? जर्नल एंट्रीज। बेटा बातें नहीं प्लीज। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड बोलो क्रेडिट। ओके, एक एक लोन लिया है, बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट। कितना बेटा? 10 मिलियन। ऊपर लिख लीजिएगा रुपी इन मिलियन। फिर पेमेंट की है कब? 1/10 को। कैपिटल वर्क इन और बैंक कितने से? 4 मिलियन। फिर पेमेंट दी है कब? 31/7/10। CWIP डेबिट, बैंक क्रेडिट कितना? 2 मिलियन। फिर 31/8 बल्कि 31/7 को पैसे आए होंगे ना। 31/7/10 31/7/10 बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितना कमाया शेख की घरवाली ने? 0.21। इस रेट पे ये कमाया था बेटा। ओके हो गया। अब जैसे ही ये कमाया है इसके बाद फिर पेमेंट गई है 31/8/10। CWIP डेबिट, बैंक क्रेडिट कितना गया? 4। इस दिन फिर उसकी घरवाली ने कमाया है 31/8/10 को। बैंक डेबिट बोलो, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? 0.02। ओके हो गया। देखते जाइएगा कब कंप्लीट हुआ है? 30/9/10 30/9/10। अब 31/8/10 को इंटरेस्ट इनकम क्या कर दें? डेबिट और CWIP क्या कर दें? क्रेडिट कितना? 0.21 भी और 0.02 भी कितने से? 0.23। ये देखें मैंने 61 की कॉस्ट में से निकाल दिया, 61 को डाउन कर दिया। 61 को क्या कर दिया? ये इनकम क्रेडिट होकर डेबिट होकर ख़त्म हो गई, इसलिए GP में ऐड नहीं होगी। अब 30/9/10 को क्या हुआ? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। 9 महीने का इंटरेस्ट कितना बना था? 0.90 बन गया। समझ जाइएगा, पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। इसी दिन मैंने उठाया और CWIP को डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, इसलिए ये GP में से माइनस नहीं होगा क्योंकि ये 61 की कॉस्ट में क्या हो गया? ऐड हो गया। 61 तैयार हो गया। जब 61 तैयार हो गया तो 30/9/10 को 61 का नाम क्या? बिल्डिंग को डेबिट कर दें और CWIP को क्रेडिट कर दें। आए जी, 4 2 6 और 4 10। 10 में से 0.23 निकालें और 0.90 ऐड करें। 10 में से 0.23 निकालें, 0.90 ऐड करें। 10 पॉइंट। ये लो मेरे बच्चों, ये है इसके पीछे की पूरी वर्किंग। हर दफ़ा नहीं बनाऊंगा, अभी आपके कॉन्सेप्ट ठीक कर रहा हूँ क्योंकि FR1 में बोरिंग कॉस्ट में बच्चा थोड़ा सा झटके लेता है। मेरी कोशिश है बिल्कुल ब्रेकअप पे जाके करें, ताकि बिल्कुल एज पे जाके करेंगे, रूट्स पे जाके करेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। सर सारी पास पेपर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। वो पास पेपर में ये चीज़ें मांगता है। अनफॉर्चुनेटली क्लासेस में ये चीज़ें नहीं पता चल रही होती। बच्चा कहता है यार ये एंट्रीज कैसे पास हो रही हैं। अब ये एंट्रीज में कहीं प्रॉब्लम है, पूछ लो। हर इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज होगा वो 61 को ऊपर करेगा। हर इनकम जो हमने नेट करनी है वो 61 को डाउन करेगी। तैयार हो गया। अब तैयार हो गया तो साल के आखिरी दिन 31/12/10, ध्यान से सुनना, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल, क्योंकि इंटरेस्ट तो जाएगा कितने पे? 10 पे।
12% पे इनटू, ये भी तो खर्चा है ना, ठीक है, कितना पॉइंट। अब बताओ ये कहाँ जाएगा सर? ये जीपी में से माइनस होगा सर, ये जीपी में से माइनस होगा। मेरे साथ हो? अच्छा, अब अगर मैं कहूँ आखिरी एंट्री तो तुम कहोगे डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हेड डाउन करें ज़रा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नज़र आ जाए। जज़ाकल्लाह, उठा लें सर बेटा, जज़ाकल्लाह। 10.67, 5 साल लाइफ है और 3/12 कर दें, क्योंकि 30/9 को रेडी हुआ है, 3 महीने की डेप्रिसिएशन। बोले जी जी 5.5335। पे कर दो यार, इसमें कोई रोला नहीं है भाई साहब। पे करना कर दो, पेबल डालना है पेबल डाल दो। वैसे पे हो जाता है साल के आखिरी दिन, जब तक वो नहीं कहेगा पेबल है तो इसका मतलब पे हो गया। मेरे पास जगह नहीं बची, आप लिख लें अपने। भाई इंटरेस्ट पे कर दें पूरे साल का, इंटरेस्ट पेबल डेबिट कर दें, बैंक क्रेडिट कर दें। 1.2 आएगा, 1.2 क्यों? क्योंकि पे तो पूरा करोगे ना, 0.9 भी और 0.3 भी दोनों पे करोगे। 1.2 बनेगा आई थिंक सो। इंटरेस्ट पेबल डेबिट कर दें, बैंक क्रेडिट कर दें 1.2 से। अब अगर मैं अपने बच्चे को कहूँ मुझे एक्सट्रैक्ट बना दें, भाई बना दोगे? कितनी देर में बना के दोगे? 2-3 मिनट का काम है, बस 2-3 मिनट में एक्सट्रैक्ट बना दें मुझे। पढ़ लो भाई, बन जाओ हज़ारों में एक। तुम्हें क्या पता कि आगे ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, तुम्हें अभी समझ ही नहीं है बेटा। जब तक समझ आती है पढ़ने वाली उम्र निकल जाती है। काश तुम्हें समझ आ जाए। तो यार समझ है तो अंसारी इधर बैठे हुए, अभी पूरी समझ नहीं है। इधर बैठे हुए तो हो, लेकिन जब यहाँ से चले जाते हो ना और मेरी नज़र से दूर हो जाते हो, फिर जो तुम पंगे करते हो वो ख़तरनाक है। जैसे तुम राइज में 4-4.5 घंटे गुजारते हो ना, अगर ऐसे घंटे तुम हॉस्टल में गुजार लो तो पहली अटेम्प्ट में यकीन करो पेपर पास हो जाए। जालिम जाके किताबों में दिल ही नहीं लगता। किताबों को दूर रखते हैं, कहीं इसमें से अंसारी ना निकाला है। जल्दी करो। कौन सा बेटा? मेरी जान 10 मिलियन लिया था, 12% पे लिया था। 30/9 तक तो कैपिटलाइज कर दिया, लेकिन उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इंटरेस्ट इनकर तो होगा ना, तो 3/12 इंटरेस्ट इनकर किया। भाई वो तो पैसे ख़त्म हुए हैं ना, जिससे लिया उसे तो देना है ना। आप मेरे बैंक हैं, ये मेरी सप्लायर्स हैं। अब मैं इन्हें तो पैसे दे रहा हूँ। अब मैं आपको कहूँ यार मैंने सप्लायर को पैसे दे दिए, तू मुझे माफ़ कर दे, तो कहेगा अंसारी इधर आवे, ठीक है। तो ये वही हैं आप, और ये गरीब का बाल अंसारी, और ये 3 महीने का इंटरेस्ट जिसे लिए बगैर आप टलेंगे नहीं। लेंगे तो आप पूरे साल का इंटरेस्ट 9 महीने का मैं एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहा हूँ, 3 महीने का मैं जीपी में से माइनस करूँगा, इसलिए एक्सट्रैक्ट बनवा रहा हूँ। ठीक है भाई, डेट का कोई मसला नहीं है सर, रिश्ता होना चाहिए, जब मर्जी कर दे माँ, ठीक है। डेट का कोई इशू नहीं। कहाँ है? हाँ तो किस दिन कंप्लीट हुआ? कोई मसला नहीं है, उस दिन भी कर दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने CWIP में डाला है। CWIP में तो मैं जब मर्जी डाल दूँ, मैं जंगल का बादशाह हूँ, ठीक है। हाँ मेरी रियाया है, ज़ाया हो जाओगी बच्चियों तो अगर आप बातें करी हुई। दो साल के बनाना, 10 और 11 दोनों, 2 नंबरी ना करना मेरे साथ। मुझे पता है तुम्हारे जहनों में फतूर आ जाता है। ऑनलाइन मेरे बच्चों, मैं तुमसे मुखातिब नहीं होता हूँ, इसका मतलब है कि तुमसे ही मुखातिब हो, ठीक है।
कभी आप ये समझे सर हमें इग्नोर करके चलते हैं, तो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हो। पूरे पाकिस्तान से तुम ज्वाइन करते हो, तुम्हारा शुक्रिया कॉन्फिडेंस का। इंशाल्लाह आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होगा। लेकिन आप अपने आप को ये समझें कि हम क्लास में बैठे हुए हैं। वीडियो समझ के ना क्लास लिया करो बेटा। नेचुरल जो क्लास है उस तरीके से क्लास लिया करो। मोबाइल बंद हो, फुल फ्लेज आपका फोकस क्लास पे हो। और आप ये समझ लो सर मुझे होम ट्यूशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? होम ट्यूशन। ठीक है, तो तमाम ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान से काम किया करें प्लीज़। नहीं यार, दुआ क्या करो बस अल्लाह पाक किसी का देना ना हो, खर्चे पूरे होते रहे। बाकी पूरी तो किसी इंसान की ना पड़ी है ना पड़ेगी। पूरी दुनिया को फतह करने नहीं आए भाई बस। मिस्टर जे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। ये जितने बिरयानी के शदाई हैं ना, ये काइंडली बस में ज़रूर बैठ जाइएगा। पता चले बस के नीचे ही खड़े हो बिरयानी, ठीक है? क्योंकि बिरयानी जो है वो बस के अंदर मिलेगी, डबल डेकर के ऊपर बैठ के खाना। और डब्बे जो है ना प्लीज़ खा के नीचे ना फेंकना, कि लाहौर के वो कहते हैं ना लाहौर की हवा को, लाहौर की फ़िज़ा को हम जंग आलूद करने आए हैं। तो डब्बों को आपने डंप करना है। पता चले रोड पे माशाल्लाह राइस की बस जा रही है, साथ साथ डब्बे भी चल रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड जी 31/12/11। ये है 2000 और ये है 2010। ये अंकल जीपी लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, यही दो चीज़ें हैं। हाँ जी, अब याद रखना आइंदा किसी क्वेश्चन में अदर इनकम भी आ जाएगी और उसे कहेंगे इंटरेस्ट इनकम। ये कौन सी इनकम होगी? जो शेख की घरवाली ने कमाई होगी कैपिटलाइजेशन पीरियड से पहले या सीजिंग डेट के बाद। पूरा बोला करो, बाद लगे रहते हो, बोलो दोबारा बोलो। बस चलो भाई, 2010 की डेप्रिसिएशन बोलो 0.5335 इस साल पूरी आएगी। बोलो 10.67 ओवर 5 करो 2.134। लो मेरे बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस कोई ऐसा जो जीपी में से माइनस हो, कौन सा है? 0.30। लो बेटा माइनस करो इधर। ओए होए 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 अंसारी होए 1.2, क्योंकि एसेट तो कंप्लीट हो गया, लोन तो अभी पड़ा हुआ है, लोन तो वापस नहीं हुआ। ओके अब आओ, शेख की घरवाली ने कोई ऐसी इनकम कमाई हो जो कैपिटलाइजेशन पीरियड से पहले हो, सीजिंग डेट के बाद हो। नो, अगले क्वेश्चन में आ जाएगी। शेख की घरवाली नहीं, ओए शेख तेरी घरवाली नहीं, अभी वो इन्वेस्ट कर रही है, कमा रही है, उसने तुझे भी पालना है, ठीक है? क्योंकि तूने अपना तो पैसा खर्च करना नहीं है। चलो अब क्या करूं यार? अंसारी बैलेंस शीट बना दो। क्या बना दो? मिस्टर जे, मिस्टर जे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बना रहा हूं इसका? एज ऑन 31/12/11, ये 2011-2010। क्या लिखूं? एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, उसमें पीपीई में कॉस्ट और फिर लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरिंग वैल्यू। संडे ऑन है आपका?
क्योंकि असेसमेंट जो है वो 27 से है इंशाल्लाह, तो संडे ऑन है 4.5 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए ऑन होगा। 3 हम इंटीग्रेटेड पास पेपर करेंगे, ठीक है, जहन में रखना। खामोश होके बैठ जाओ, बिल्कुल आवाज़ ना निकले, वरना आवाज़ वहीं आके दबा दूंगा। बोलो, टाइम मैं बोलूँगा। 10.67। कोई बच्चा अपने आप को ज़ाया करवाना चाहता है, सिर्फ वो बोला करे। अब इसमें ये भी जमा कर दो। 10 पॉइंट तेरा चाचू लगता है। 2.66। चलो मेरे बच्चों, कैरिंग वैल्यू 13। नेक्स्ट 8.0025। ओके हो गया बेटा। अब आ जाओ मेरे बच्चों, किधर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हौसला नहीं हारना, हिम्मत करनी है। वो कहते हैं ना, मंजिले लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हारूंगा तो मर जाऊंगा। ये अपने अंदर जो है ना जज्बा लेकर आने का, यार मैंने हौसला नहीं हारना, हौसला हारूंगा उसी दिन गिर जाऊंगा। हौसला होगा तो इंशाल्लाह चलते रहोगे ज़िंदगी, ठीक है। चलो, और जो तुम्हारी हालतें हैं ना कि जून में तुम्हें ठंड लगती है पानी में जाते हुए, ये बता रहा है कि हौसला तुम हार चुके हो और बहुत कुछ हार चुके हो। ओए ओ जहाजो, हिम्मत करनी है। आओ मेरे बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटी क्या लिखो? लोन। क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे नहीं जा रहा तो सारा लोन पेएबल है, इधर भी और बेटा इधर भी, और कोई इंटरेस्ट पेएबल नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ लिख लेना, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कर दिया, बैंक क्रेडिट कर दिया। अगर पेएबल होता तो कहाँ लिखता? करंट लायबिलिटी में कहाँ लिखता? और यहाँ लिखता करंट पोर्शन ऑफ बोलो लोन, पर लोन बोल दो, और इंटरेस्ट पेएबल। ऑल दो मेरे इस क्वेश्चन में नहीं है। ऐसा नहीं लगता कोई दीवाना पागल सा है, एक छोटी सी एग्जाम्पल पे पूरी चाहंग की कहानी बनाना शुरू कर देता है, ड्रामा। हाँ, ऐसा ही जब पेपर आएगा तो ये सारा कुछ पूछेगा और मेरे बच्चे कहेंगे कोई मसला ही नहीं, हमने तो छोटी छोटी एग्जाम्पल में ये सारा कुछ बनाया, इसलिए ये सारा कुछ करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नोट भी करोगी तो ही, पहले क्या कर रही थी? जल्दी करो, 1 मिनट लगाओ बस नोट में। पिक्चर नहीं लेनी आलियान, पिक्चर लेके बच्चे ख़राब हो रहे हैं बेटा। हाँ, वो मैंने कल इनसे ले ली है, लेकिन मैं कल करूँगा डिस्ट्रीब्यूट। एक दिन के लिए नहीं यार, आपकी इमानत है यार। ना उस्ताद का मज़ा लगाया करो, थोड़ी अक्ल किया करो। चलो, अब तुमने अज्यूम करना है कि तुम्हारी सारों की जो घर वालियाँ हैं वो सारी जो है समझदार है और तुम भोले हो, ठीक है। अब तुम्हारी हर एक की घरवाली क्या करने जाएगी? इन्वेस्ट करने जाएगी जो भी अनयूज फंड्स होंगे, ठीक है, समझ गई? तुम्हारी घरवालियाँ, ठीक है। आपने खुद ही चले जाना है अपने घर वाले के लिए और जाकर इन्वेस्ट करना है मेरी बच्चियों। चलो देखते हैं कौन सही इन्वेस्ट करेगा और कौन सही कैलकुलेशन करेगा। जो सही करेगा वो सही घर वाला, और जो सही करेगी वो सही घर वाली। चलो भाई, हो जाए जी मुकाबला भाई, देखते हैं कौन सी साइड जीतती है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 100 रुपए मिलेंगे उस बच्चे को जो बिल्कुल सही करेगा। 100 रुपए का सवाल है भाई। बेटा घर के काम पे तुझे ये भी नहीं मिलेंगे, मिल रहे हैं ना, ले ले मेरे चंदा, जल्दी से करे, शाबाश। कौन सा साल है बेटा? 16। हाँ, भाई अगर दिसंबर ना हो ना तो जो साल एंड हो रहा होता है ना वो साल बोलते हैं, ठीक है।
ये एक साथ 16 को शुरू हुआ, 30 से 17 को एंड हो रहा है, तो इसके लिए 17 बोलना है। क्या बोलना है? 17। अकाउंटिंग ईयर 17। जल्दी से करो, शाबाश। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा, जल्दी करो। इसकी लाइफ में 5 विल अज्यूम कर ले यार। आलियन तो जो अज्यूम करेगा मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन नहीं लेनी तूने। जल्दी जल्दी करें, हिम्मत करें। कितनी इनकम कमा रही है उसकी घरवाली? 1 2 3। और कितनी कमा रही है? चलो जल्दी करो, शाबाश। फिर अगर 3 इनकम कमा रही है तो हमारे से अच्छी तो वही रह गई है। मैं शुरू करूं? जल्दी जल्दी तेज काम करें। लाजमी बात है, उसके पैसे भी तो दिए हैं। चलो बच्चों शुरू करें। आओ बेटा, सबसे पहले क्या बना लें? शेड्यूल। भाई शेड्यूल बना लें। यहाँ बना लें पहले कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट कितनी फिगर्स लेनी है? 3। पहली बोले बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड। डेट बोले 1 7 16। दूसरा क्या? एक्टिविटी स्टार्टेड जी 1 7 16। फर्स्ट पेमेंट जी 1 7 16। बताएं जी 1 7 16। बेटा बातें नहीं। सीजिंग डेट ये लेटर है और ये अर्लियर है। कंप्लीशन ईयर एंड। कंप्लीशन बताएं। और विच एवर इज अर्लियर क्या आया? 31/3। कैपिटलाइजेशन पीरियड ये बना, कितना बना? 9/12। ये कैपिटलाइजेशन पीरियड। बेटा आपस में ना किया करें बात, जब टाइम ख़त्म हो गया फिर आपस में नहीं करना। ओके हो गया। अब शेड्यूल में इधर क्या लिखते थे? डेट, स्पेसिफिक, लोन या बोरिंग एक ही बात है, और फिर बैलेंस। जी भाई 1 7 16 को कितना लिया? 2 मिलियन। पहली पेमेंट 1 7 16 कितनी? बाकी बचा अगली पेमेंट 1 11 16। बाकी अगली पेमेंट 1 1 कितनी? 0.2। फिर कितनी? बैलेंस। ओके हो गया। ये इन्वेस्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये इन्वेस्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये इन्वेस्ट हुआ यहाँ से। ये कितना बना? ये कितना बना भाई? ये कितना बना?
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 बटा, ये कितना बना? नवंबर और दिसंबर 2 बटा, ये कितना बना? जनवरी एंड फरवरी 2 बटा। क्लियर भी हो रहा है? कोई मसला तो नहीं? अब आए जी, लोन कितना लिया था? 2 मिलियन। किस रेट पर भाई? किस रेट पर भाई? किस रेट पर? ये लिखा हुआ है 10%। कैपिटलाइजेशन पीरियड कितना है? कितना बना? पॉइंट। अब इन्वेस्टमेंट इनकम ज़रा ध्यान से, क्योंकि एक नहीं है, कितनी है? लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, यहीं पे डायरेक्ट कर देंगे। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, कौन सी इनकम लेनी है? कैपिटलाइजेशन पीरियड की। ये तीनों इनकम जो आएंगी, क्या ये कैपिटलाइजेशन पीरियड की है? कब से शुरू हो रहा है? कब तक रहेगा? 31/3/17 तक। इसके अंदर जो भी इनकम आएगी वो कैपिटलाइजेशन पीरियड की इनकम होगी। बताएं जी, पहली इन्वेस्टमेंट कितनी की? और जा बीबी 1 पॉइंट, क्या रेट है? पीरियड बोले। फिर कितनी की? 0.6 इंटू, फिर कितनी की? इंटू 2 बाय। अब पेपर में आदत बनाएं, ये नहीं कि अलग-अलग लिख कर करें। एक ही दफ़ा कैलकुलेटर की कीज प्रेस करके मुझे इसका फाइनल आंसर दें। तीनों इनकम 0.022, ये इन तीनों का सम दे रहे हैं, कर दो माइनस। बोले 0.1274 जनरल बोरिंग नहीं है, टोटल कर दें 0.12। भाई अकेला तो नहीं हो? ओके। अब वो कह रहा है कि एसेट की कॉस्ट बताएं, कितना दिया? कितना दिया? 0.8। फिर कितना दिया? 0.6। फिर कितना दिया? 0.2। फिर कितना दिया? टोटल करें 2। ये जान के ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के इसने चेंज होना है, आज से ही आदत बनाई जाए। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज 0.12 जमा करें 2.1274। पक्का? कोई टेंशन नहीं? अब आए जी एंट्रीज, बोलें भाई। एक साथ 16 लोन लिया है, बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट, कितने से? 2 मिलियन से। फिर का पेमेंट की है एक साथ 16। CWIP डेबिट, बैंक क्रेडिट, कितनी पेमेंट? 0.8। फिर कब की है? 1/11/16। CWIP डेबिट, बैंक क्रेडिट, कितने से? 0.6। फिर कब की है? 1/1/17। वो जब कंप्लीट होगा उस वक्त एक ही दफ़ा लिख दूंगा, ठीक है भाई? अब तो मैं पीछे लॉजिक क्लियर है, इसलिए अब मैं शॉर्टकट मारूंगा तो परेशान नहीं होंगे। 1/1/17 कितना? 0.2। फिर 1/3/17। CWIP डेबिट, बैंक क्रेडिट, कितना? 0.4। पूरा हो गया भाई? ओके हो गया। अब कब कंप्लीट हुआ? 31/3/17। अब यहाँ तक का मैं इंटरेस्ट लेने लगा हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, कितना था? 0.15। उठाकर इसको मैं कहाँ लेके जाने लगा हूँ? CWIP को डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्रेडिट, कितना? 0.15। ओके हो गया। इसी दिन जो कुछ इंटरेस्ट इनकम कमाई है उसमें बैंक को डेबिट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट, कितनी कमाई है? 0.022
6.0226। इसी डेट को कहाँ लेके जाने लगा हूँ, इंटरेस्ट इनकम को डेबिट करने लगा हूँ और CWIP को कितने से 0.022। यही मैंने कहा था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस एसेट को बढ़ा देगा और इनकम घटा देगी, लेकिन कैपिटलाइजेशन पीरियड वाली। ओके, अब 31/3/17 को एसेट का नाम बोले बिल्डिंग डेबिट कर दीजिए और CWIP क्रेडिट कर दीजिए। कितना दिया है, 2 टोटल दिया है, ये ऐड करें ये लेस करें, 2.1274 2.127 ये फिगर ऐसी आती है। ओके हो गया। अब 30/6/17 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कीजिए, इंटरेस्ट पेबल क्योंकि लोन वापस नहीं किया, 3 महीने का भी इंटरेस्ट पड़ेगा। कितना लोन लिया था, 2 इंटू रेट बोले 10% इंटू 3/12 बोले 0.05 ओके हो गया। अब 30/6/17 को सारा इंटरेस्ट पेबल पे कर दीजिए, इंटरेस्ट पेबल डेबिट कर दीजिए, बैंक क्रेडिट कर दें। 0.15 ये है, 0.05 ये है, 0.2 पे कर दिया। अब 30/6/17 को डेप्रिशिएट कर दीजिए, डेप्रिसिएशन डेबिट कर दें, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट कितने का है 2.1274, लाइफ 5 साल अज्यूम करने लगा हूँ। कब कंप्लीट हुआ है, ओ भाई ये ना ले लिया करो 31/3 तो कितने महीने, 3 महीने, 3/12 बोलो 10 बस ठीक है, काफ़ी है बीबी। 0.10 तो पक्की शेख वाली बन रही है। 0.1063 हेड डाउन करें, शेख की घरवाली आ रही है, हेड डाउन करें ताजीमन। चलो जी शेख देख ले यार, भाभी के लिए क्या, सारे भाई जो है ना सर झुका के बैठे हुए हैं, तेरा सर तो वैसे ही उड़ा पड़ा है। चलो आओ, बिजनेस का नाम बोले, शेख ही लिख दें, मिस्टर मिसेस शेख कर दें, मिसेस शेख। शेख के हाथ में क्या आना है, मिसेस शेख। चाय भी वही पिला देंगी तो पिला देंगी, वरना शेख तो कहेगा अंसारी अपना कप ले आई, साथ थोड़ा पिर्च में मेरे लिए ले आई, मेरे लिए वो भी काफ़ी है। आ जाओ, कोई और शेख हो तो माइंड ना करे, इस शेख से मजाक है भाई, अपने दोस्त है अपना, उम्र में थोड़ा सा बड़ा है बस मुझसे, बाकी चलेगा। बोलो 1 साल बनाऊं 2 साल, 2 बनाए सर, मैं मुलाजिम आपका सर, 2 बनाऊंगा। आपके बच्चों के भी मुलाजिम हम सर, आप हुक्म करें बस। जी बच्चे, पूरा लिखें, 4-5 डेसिमल तो मिलियन है। कोई मसला नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई इशू नहीं। Sukoon.com बेटा, ये कौन सा किसी शेख एग्जामिनर ने चेक करना, रिलैक्स बिल्कुल। आपने मेरे से बात करनी है या आंसर सिर्फ लेना है? नहीं देखें, जो 0.5 था ना, हमने वो पूरी एंट्री उसकी नहीं, मतलब वो वाली फ्रैक्शन नहीं डाली, बाकी सब सेम था। 0.5 पे 4% लगा के नहीं किया, बाकी एग्जैक्टली ही आया। रुक जरा रुक बीबी रुक। अब बताओ क्या कह रही हो? वो कह रही है मेरी आनिया में अंसारी, मेरी जानिया में। जी आप बताएं। 0.4% वाली है ना, थर्ड वाली। कहाँ है 0.04? तो ये हमने मिस कर दी, लेकिन हमारा सारा आंसर सेम है, सारा का सारा प्रोसेस भी सेम है। कैसे आंसर सेम आ सकता है? सेम है, पॉइंट में फर्क है ना, 2.127 तक। हाँ तो बीबी वो आंसर में ये तो मार्क्स कटेंगे ना, ये राउंडिंग आउट थोड़ी है, आपने एक स्टेप ही नहीं किया। चलो आओ इधर। वो बच्ची बेचारी मेले में गिर गई थी। 2018 2017 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
0.1063। अब फ्रैक्शन के बगैर बताओ 2018 की डेप्रिसिएशन। दिस डिवाइडेड बाय 5 बस 0.4254। इंटरेस्ट एक्सपेंस 3 महीने का कितना? 0.05। 0.2 नहीं बीबी, ये आएगा। हेलो ओ भाई, ये जो 3 महीने का है ये आएगा इनकम स्टेटमेंट में। 0.2 नहीं आएगा बेटा, वो तो पे हो रहा है। पेमेंट थोड़ी आती है इनकम स्टेटमेंट में, खर्चा आता है। खर्चा हुआ 0.2 का ही है, लेकिन 0.15 तो एसेट उड़ा के ले गया, तो जीपी में से माइनस होने के लिए सिर्फ क्या बचा? हाँ, अगले साल क्योंकि एसेट उड़ा के कुछ नहीं लेके गया, लोन है तो उस पर इंटरेस्ट भी इनकर होगा सारा, आप इनकम स्टेटमेंट में से माइनस करोगे। आए जी, देखे ना ना अभी उसने भी दिखाया। आपकी मेहरबानी। बाद में एंड में वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो वही तुम कह रहे हो। देखे ना, इधर आओ भाई साहब, देखें पूरे साल कितना इंटरेस्ट इनकर हुआ? 0.2। कितना इंटरेस्ट एसेट ले गया, और उसकी वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब जब इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर देखूंगा तो साल के आखिरी दिन उसमें कितना पड़ा होगा? 0.05। ट्रायल बैलेंस में कितना जाएगा? 0.05। ट्रायल बैलेंस से जीपी में से माइनस कितना होगा? 0.05। यहाँ डेबिट तो हो रहा है, लेकिन ये देखो बाद में क्रेडिट भी तो हो रहा है, ये आपस में खत्म हो गए। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, अगले साल पूरा इनकर होगा। इधर देख बेटा, पूरा इनकर होगा, लेकिन कोई ले जाने के लिए नहीं होगा, तो सारा जीपी में से माइनस हो जाएगा। आलियान तुम इधर हो, चलो जी बच्चे। शेख की घरवाली ने कोई ऐसी कमाई की हो जो कैपिटलाइजेशन से पहले हो या सीजिंग के बाद हो? नहीं, तो फिर कोई इंटरेस्ट इनकम यहाँ नहीं आएगी। जो है उसने एसेट से कम होकर अपना ट्रीटमेंट कर दिया। इधर देखो, हेलो ओए, ये क्या है? कमाया। ये क्या है? कमाया। जो कमाया है बाद में डेबिट होके खत्म हो गया। अब इनकम अकाउंट में तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। जब कुछ नहीं पड़ा हुआ तो इधर भी नहीं आएगा। बात को समझे, वही इंट्रो है। लेजर का जो क्लोजिंग होगा वो ट्रायल में जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्लोजिंग 0.05 है, वो चला गया। इंटरेस्ट इनकम का क्लोजिंग कुछ नहीं है, वो एसेट में ट्रांसफर हो चुका। जब ट्रायल में नहीं आया तो इनकम स्टेटमेंट में भी नहीं आ सकता। अब आओ जी, ये 18 और ये 17, बोलो भाई। कैरी 2 2.1274 माइनस करो 0.1063 0211 इधर बेटा, इन दोनों को जमा करना है। 53 माइनस कर बेटा 1.59। तू ना बोलागा, तेरी आवाज उससे भी धीमी है। अल्लाह के बंदे, अभी शर्मिंदगी खुद उठाने में लगा है। अगले की आवाज में गरज देख, अगले वैसे ही काम जाया करेंगे। कमाल है यार, ये भोला आदमी मुकाबला करने के चक्कर में आ रहा है। किसी दर्दमंद के काम, हाँ किसी का गम उछाल दे। आ जाए इधर, लोन बोल, लोन बोलो। 2 नो 2 ओके हो गया, एक्सट्रैक्ट बन गया। हाँ जी, अब सस्पेंशन लेकर आऊंगा। सांस ले लो, सांस में क्या है? सांस ही तो है हमारे पास, और वो भी चांस पे है। आया आया, ना आया ना आया। कॉपी किया करो, कॉपी किया करो बीबी, कॉपी किया करो। बुरी बात। अच्छा बेटा, यहाँ तक ओके? कॉपी कितने बच्चे कर रहे हैं? अंसारी रुक जरा, चलो करो करो करो, रुक गया। जी, कॉस्ट की एंट्री है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं,
इंटरेस्ट डेबिट हो जाता है और इनकम क्रेडिट हो जाती है, जो बचता है वो एसेट की कॉस्ट होती है। जल्दी करो भाई, जल्दी करें प्लीज। नहीं करेंगे ना, जब कंप्लीट ही नहीं हो तो एंट्री कैसे पढ़ेंगे? वो तो वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ है। उन्हें कहना है आपकी चाची आके करेंगी। इसी तरह आपने कहना है कि सर अंसारी कह रहे थे आपकी चाची आके करेंगी। सर अंसारी की चाची तो नहीं करेंगी। जब एसेट कंप्लीट ही नहीं हुआ मेरे बच्चे, तो एंट्री कैसे पास हो सकती है? वही जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था ये पीपी नहीं है, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। और जितना अभी तक खर्चा हुआ है, ओए इंसान बनो, जितना खर्चा अभी तक हुआ है ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से बैलेंस शीट में पार्क हो जाएगा। जब तक पार्क रहेगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। जब ये कंप्लीट होगा तो पीपीई डेबिट हो जाएगा और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर बेटा? आप सुनो, वेलकम बेटा। आप सुनो भाई, ओ भाई, क्वालिफाइंग एसेट बन रहा था, स्मोक आ गई, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब ने 3 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन कर दिया तो काम रुक गया। काम रुक गया, काम रुक गया तो सस्पेंशन हो गई। क्या हो गई? काम सस्पेंड हो गया, काम रुक गया। अब काम रुकने की 2 रीजंस होती हैं। एक होती है रूटीन स्टॉपेज, एक होती है अनरूटीन स्टॉपेज। एक कौन सी स्टॉपेज? और दूसरी रूटीन स्टॉपेज हो तो कैपिटलाइजेशन चलती रहेगी, अनरूटीन स्टॉपेज होगी तो कैपिटलाइजेशन रुक जाएगी। अब बच्चा यहाँ क्या समझता है? वो कहता है ले भाई स्टॉपेज हो गया काम, तो फिर बैंक ने इंटरेस्ट भी चार्ज करना बंद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। राइज में 3 छुट्टियां हुई लॉकडाउन की, क्या मालिक मकान किराया लेगा? मालिक मकान किराया लेगा। खुदा न खासा अल्लाह ना करे बैंक से कोई लोन लिया हुआ हो तो बैंक इंटरेस्ट लेगा, बैंक इंटरेस्ट लेगा। तो फिर इंटरेस्ट का इनकर होना चलता रहेगा, इन्वेस्टमेंट इनकम का अर्न होना चलता रहेगा। इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन रुक जाएगी। कब? अगर अनरूटीन स्टॉपेज हुई। और अगर रूटीन स्टॉपेज हुई, इंटरेस्ट इनकर होता रहेगा, इनकम अर्न होती रहेगी और कैपिटलाइजेशन भी चलती रहेगी। तो लिखें सस्पेंशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स वर्क। क्या बोला? सस्पेंशन ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स वर्क। क्वालिफाइंग एसेट के काम में क्या आ जाएगी? बोले सस्पेंशन। ब्रैकेट में लिख लें काम रुक जाएगा। सस्पेंशन ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स वर्क। क्वालिफाइंग एसेट के वर्क में सस्पेंशन आ जाएगी। उर्दू में लिख लें काम रुक जाएगा। अब सस्पेंशन को सेंटर में रखें, 2 विंग्स बनाएं। सस्पेंशन को सेंटर में रखें, 2 विंग्स बनाएं। एक को नाम दें रूटीन सस्पेंशन, रूटीन सस्पेंशन, और एक को नाम दें अनरूटीन सस्पेंशन। अब तो बच्चियां भी जानती होंगी, पहले सिर्फ बॉयज़ को पता था। मकान बड़ा हो और कोई एक स्टोरी का लेंटर जो है वो कंडक्ट हो तो उसके बाद 10-15 दिन तक कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता और क्या कहते हैं, इसे ड्राई होने दें, इसे सूखने दें, अदरवाइज चुनाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बताएं ये रूटीन सस्पेंशन है या अनरूटीन? ये रूटीन है। नवंबर अक्टूबर में लाहौर में स्मोक पिछले 5 साल से आ ही रही है, इसकी वजह से काम रुकेगा।
रूटीन। क्यों? क्योंकि आदत बन गई है। मूनसून बारिशों की वजह से काम स्टॉप होता ही है। क्या? रूटीन। गर्मी में पाकिस्तान में अगर वो कहते हैं जी हर साल ही गर्मी में लोड शेडिंग होगी, तो ये लोड शेडिंग की वजह से जो काम रुकेगा, तो अनरूटीन भी बताएगा, रूटीन भी बताएगा। यूजुअल हो, नॉर्मल हो, प्रिडिक्टेड हो, ट्रेंड हो, इनहेरेंट हो, इनएविटेबल हो, तो ये रूटीन है। और रूटीन है तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो लिखो पहले रूटीन में, इंटरेस्ट इनकर होता रहेगा। इंटरेस्ट इनकर होता रहेगा, रूटीन में लिखना है। इंटरेस्ट बोलो, इनकर होता रहेगा। इनकम अर्न होती रहेगी। इंटरेस्ट इनकर होता रहेगा, इनकम अर्न होती रहेगी। कैपिटलाइजेशन चलती रहेगी। पिछले 3 लेक्चर से कोई तब्दीली नहीं आने वाली। पिछले लिखो 3 लेक्चर से कोई तब्दीली नहीं आने वाली। मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया अंसारी साहब 2 महीने के लिए क्वालिफाइंग एसेट पे जो काम था वो सस्पेंड हो गया, लेकिन रीज़न रूटीन आइटम है, तो आप कहेंगे ये ओए लाइन तू तो ऐसी है जैसे नहीं है, तो ऐसी है जैसे नहीं है। अच्छा जी, पढ़ें जी ज़रा क्वेश्चन। कवि साहब क्या कर रहे हैं? कवि मियाँ जो है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कब से शुरू किया? कितना लोन लिया है? कब लिया है? इंटरेस्ट क्या है? बिल्डिंग कब कंप्लीट हुई? पेमेंट ये हुई? सरप्लस फंड 6% इन्वेस्ट होगा। ये तो वही क्वेश्चन नहीं है जैसे पहले किया। अच्छा आगे पढ़ो। कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी, ये तो वही है। द वर्क वाज ड्यूरिंग अगस्त 2000 टू ड्राई द कंक्रीट नेसेसरी फॉर, ये क्या है? तो इसका मतलब ये तो जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व होगा। और इस लाइन को इग्नोर मारेंगे। किस लाइन को? इस लाइन को, अगस्त वाली लाइन को इग्नोर मारेंगे। ये लाइन ऐसी है जैसे नहीं। तो लिखो, जहां लिख रहे थे वहीं लिखो। क्वेश्चन में सस्पेंशन वाली लाइन को इग्नोर मारेंगे। रूटीन सस्पेंशन वाली लाइन को क्या मारेंगे? इग्नोर मारेंगे और अपनी धुन में चलते चले जाएंगे। जैसे अम्मा की बात को घर में क्या मारते हो? इग्नोर मारते हो। हाँ नहीं, जब भी सब्जी 3-3 घंटे लेट घर में आती है, बाज़ दफ़ा पैसे तो चले जाते हैं, सब्जी भी वहीं पे पड़ी रहती है। ऐसी हालत दीवानगी में पाए जाते हैं आजकल के बच्चे माशाल्लाह। चूल्हे पे दूध रखती है 99% उबल के ही ख़त्म होता है, क्योंकि पीने की नौबत तो आती है। इसलिए किचन में इनका जाना मना है, क्रॉस है। बारों बार लो होते निकला, क्योंकि वो बेचारी माँ को भी डबल काम करना पड़ता है। चलो ओके हो गया, आगे पढ़ो। बी पार्ट। जाहिद मियाँ पहले दिन से शरीफ आदमी, इनकी शराफत, इनकी जुल्म वैसी झटकती है। मेरा दोस्त है इसलिए मैं मजाक कर सकता हूँ। द वर्क वॉज सस्पेंडेड ड्यूरिंग अगस्त। अगस्त में काम सस्पेंड हो गया क्योंकि इतने शरीफ आदमी लेबर को नहीं संभाल सकता था। लेबर किस पे चली गई? स्ट्राइक पे चली गई। इसका मतलब ये क्या हो गया? अनरूटीन हो गया। अब तब्दीली आएगी। अब क्या आएगी? तब्दीली आएगी। जाओ ज़रा अनरूटीन की तरफ। चले गए? लिखो पहला पॉइंट, इंटरेस्ट इनकर होता रहेगा। इंटरेस्ट इनकर होता रहेगा, अनरूटीन में लिखवा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट इनकर होता रहेगा, इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न होती रहेगी। इन्वेस्टमेंट इनकम बोलो अर्न होती रहेगी।
नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम, नई लाइन लिखवा रहा हूं, नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज होना, नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज होना, करो फिल, रुक जाएगा। पहले लिखो फिर समझाता हूं। नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज होना रुक जाएगा। इस लाइन का मतलब समझ लो। इस एक महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन पीरियड में फॉल कर रहा है। सुन लो, इस एक महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन पीरियड में फॉल कर रहा है, लेकिन सस्पेंशन है अनरूटीन। उस एक महीने का इंटरेस्ट इनकर होगा, कैपिटलाइज नहीं होगा, यानी जीपी में से माइनस होगा। है कैपिटलाइजेशन पीरियड का इंटरेस्ट, लेकिन अनरूटीन सस्पेंशन की वजह से लोन वाले मुझसे इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन मैं एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा, खर्चा होगा, कैपिटलाइज नहीं होगा, यानी जीपी में से माइनस होगा। अब इन्वेस्टमेंट इनकम डिपेंड करती है इंटरेस्ट कैपिटलाइज पर। अब इन्वेस्टमेंट इनकम अगर अगस्त के महीने में कमाई तो नेट ऑफ होने के लिए ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है। अब इस इन्वेस्टमेंट इनकम को भी ले जाऊंगा इनकम स्टेटमेंट में और जाके जीपी में से ऐड करूंगा। तो रूल क्या बना? सस्पेंशन पीरियड का इंटरेस्ट एक्सपेंस, सस्पेंशन पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम, दोनों जो है एसेट से डाइवर्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स इनकम स्टेटमेंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस जाके जीपी में से माइनस हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट इनकम जाके जीपी में लिखो। इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है सस्पेंशन पीरियड वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस, सस्पेंशन पीरियड वाला बोले इंटरेस्ट एक्सपेंस जीपी में से माइनस होगा और सस्पेंशन पीरियड वाली इन्वेस्टमेंट इनकम, क्या कहा? और सस्पेंशन पीरियड वाली इन्वेस्टमेंट इनकम बोलो जीपी में ऐड होगी। इसमें ऐड होगी, जीपी में ऐड होगी। अब मुझे बताओ, कल जब आएंगे तो कौन सा पार्ट तुम सॉल्व कर चुके होगे? अच्छा, ये पूरा सॉल्व करके लाना, फिर ही आपको पता चलेगा कि सर अनरूटीन सस्पेंशन में क्या कर रहे हैं, अदरवाइज बच्चों कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।